Good morning all student. Today online teaching video number 36 for class 8 science. Today we are going to start the topic types of sound. In the previous we have discussed about how we hear the sound or how sound travels through our ear, and then after we listen this sound. Now in this video, starting from the first topic, that is types of sound. जनरली साउंड कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम जनरली उनको सुनने के बेस पे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड वो साउंड होती है जिस साउंड को हम सुन सकते हैं, और इनऑडिबल साउंड वो साउंड होती है जिस साउंड को हम सुन नहीं सकते। मतलब जिस साउंड को हम हेयर नहीं कर सकते या जो चीज़ हमें सुनाई नहीं दे रही है वो आपके लिए इनऑडिबल साउंड आती है, और जो चीज़ हमें सुनाई दे रही है वो आपके लिए ऑडिबल साउंड है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ है वो हमें सुन सकता है, एक ह्यूमन बीइंग उसको सुन सकता है। वो आवाज़ होती है आपकी 20 हर्ट्ज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी से लेके 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक की जो आवाज़ होती है वो ह्यूमंस के लिए ऑडिबल साउंड कहलाती है, जिसको हम सुन सकते हैं। लेकिन इसके बाद या इससे कम, या आप कह सकते हो बिलो 20 एंड अबो 20,000, से कम या 20,000 से ज़्यादा की जो वॉइस होती है या जो साउंड होती है वो हम इनऑडिबल साउंड में गिनते हैं, जिनको हम सुन नहीं पाते हैं। तो जो 20 से कम जो साउंड होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड, और जो 20 से ज़्यादा होती हैं, 20,000 से ज़्यादा होती हैं, उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड में जैसे अर्थक्वेक को हम सुन नहीं सकते। अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनको कभी हम सुन नहीं सकते, लेकिन उसका हमें प्रेशर या आप कह सकते हो उसका रिज़ल्ट देखने के लिए हमको मिलता है, लेकिन हम उनको कभी सुन नहीं सकते। तो ऐसी वॉइस, ऐसी साउंड्स इंफ्रासोनिक साउंड्स कहलाती हैं। और ये साउंड्स जो छोटे छोटे जो कैट होती है, डॉग होते हैं, या फिर आप कह सकते हो रैट होते हैं, वो इन साउंड को सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड को। अल्ट्रासोनिक साउंड में जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, ये इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो हम नहीं सुन सकते, लेकिन उनमें आपस में एक कन्वर्सेशन का एक काम करती है आपका अल्ट्रासोनिक साउंड। जो डॉग भी प्रोड्यूस करते हैं, कैट भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन हम उनको नहीं सुन पाते, लेकिन वो उन चीज़ को महसूस कर सकते हैं। सो ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड जिसकी रेंज कितनी होती है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, और जबकि इनऑडिबल साउंड की रेंज कितनी होती है बिलो 20 दैट इज़ इंफ्रासोनिक एंड अबो 20,000 दैट इज़ अल्ट्रासोनिक। ये दो तरीके की आपकी साउंड है। नेक्स्ट है आपका साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसको हम लोग डेसिबल में रिक्वायरमेंट करते हैं या डेसिबल में मेजर करते हैं उसका। साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसका मेज़रमेंट का जो यूनिट है वो क्या है, डेसिबल। हम इसको डीबी भी लिखते हैं, ठीक है। ये डीबी भी हम इसको राइट करते हैं, इट इज़ कैपिटल बी। सो ये डेसिबल से हम लोग इंटेंसिटी देखते हैं। और अगर मतलब एक हमारी कान की भी रेंज होती है, अगर आपके कान में 90 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड आ रही है तो वो साउंड आपको इरिटेटिंग साउंड लगने लगती है, और उसको आप लोग कह सकते हो कि वो साउंड आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, जिसकी इंटेंसिटी 90 डेसिबल से ज़्यादा होती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल की बात की जाए, एक
ट्रक जो आपके आसपास से निकल रहा है, जिसका साइलेंसर फेल या एग्जीक्यूशन फेल है, या आप कह सकते हो वो जो साइलेंसर उसमें लगा है उसकी जो नॉइसी ट्रक की जो आवाज़ है, जैसे ट्रेन की आवाज़ है, ट्रेन का इंजन का जो आवाज़ करता है वो आपकी 90 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ आती है। जैसे एक एरोप्लेन या जेट प्लेन ऊपर से निकल जाता है तो उसकी आवाज़ 90 डेसिबल से ज़्यादा आती है। तो ये साउंड क्या है, इरिटेटिंग साउंड क्या होती हैं जो हमें, तो हमारा जो एक कह सकते हैं रेंज है वो क्या है, बिलो 90 के बाद हमें जो साउंड है वो एक म्यूज़िकल या एक स्वीट साउंड लगती है हम लोगों को, लेकिन वो 90 वो एक तरीके से आप कह सकते हो वो आपके लिए इरिटेटिंग साउंड होगी, मतलब साउंड बेकार लगती है वो सुनने में। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें दे रखा है आपको अलग अलग साउंड की डेसिबल, जैसे विस्परिंग करना, जैसे आपस में हम लोग फुसफुसाते हैं एक दूसरे कान में, उसकी 20 डेसिबल उसकी रेंज होती है। इसके बाद क्वाइट कन्वर्सेशन, वॉकिंग ऑन अ स्लीपिंग पर्सन और वेकिंग अप ऑफ स्लीपिंग पर्सन, नॉर्मल ऑफिस नॉइज़, स्ट्रीट नॉइज़, अलार्म क्लॉक हो गया, नॉइसी ट्रक हो गया, एंड क्लोज टू अ ट्रेन और एयरक्राफ्ट टेक ऑफ, कितनी डेसिबल इनकी स्पीड दे रखी है। जैसे एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ होता है तो उसकी 180 डेसिबल होती है, जो कि हमारे इरिटेटिंग साउंड की बिल्कुल डबल है, मतलब हमें वो बहुत ज़्यादा उस समय क्या कह सकते हैं चिड़पड़ापन होता है और हम अपने कान बंद कर लेते हैं ताकि हमें वो आवाज़ सुनाई ना दे या हमें आवाज़ उसकी इंटेंसिटी कम सुनाई दे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अब म्यूज़िक क्या होता है, म्यूज़िक एक तरीके की प्लीजेंट साउंड है जिसको सुन के हमारा जो माइंड है वो फ्रेश होता है। तो म्यूज़िक एक प्लीजेंट साउंड है जो कि क्या है, जिनके बेसिस पे हम लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को अपने यूजेस के लिए या अपने प्लीजेंटनेस के लिए बजाते हैं ताकि हम उससे खुश रहें म्यूज़िक से। तो उन्हीं बेसिस पे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास, जो कि अलग अलग तरीके का म्यूज़िक हमको देखने के लिए मिलता है, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, नंबर 2 इज़ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड नंबर 3 पे आता है आपका विंड इंस्ट्रूमेंट। तो आपके हम बात कर रहे हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की। अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में बात की जाए तो सबसे पहले आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, दैट इज़ परक्यूशन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। परक्यूशन, अब परक्यूशन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एग्जांपल है तबला है, ड्रम है। इन इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, एक थिन मेम्ब्रेन लेते हैं और उसको हम लोग टाइट कर देते हैं और फिर उसके बाद हम उसको किसी स्टिक के माध्यम से या फिर किसी लकड़ी के माध्यम से या हाथों से हम उसको बजाते हैं और उसके वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, या जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिनमें एक थिन मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है। और इनकी जो लाउडनेस और पिच है वो इनके टेंशन पे डिपेंड करती है, मतलब आप जितना ज़्यादा उनको तंग करोगे उतने ही ज़्यादा ये लाउडर या इनकी पिचनेस है वो उन पे डिपेंड करेगी। आप जितना तंग करोगे उसकी पिच उतनी ही पतली होती जाएगी, और इसी प्रकार से आप उसको जितना ढीला करोगे उतने या आप टाइट करोगे उतना ही ज़्यादा उसकी लाउडनेस बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आते हैं आपके विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड में क्या होता है, जनरली जैसे फ्लूट है, फ्लूट मतलब बांसुरी वगैरह ये हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कई कॉलम्स बनाए जाते हैं जिसमें से एयर फ्लूट होती है। जैसे ये सिंपल सी आपकी फ्लूट हो गई। अब इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ होल्स होते हैं, इन होल्स को हम अपनी उंगलियों से कंट्रोल करते हैं। जब भी हम इसमें एयर फ्लो करते हैं तो एयर इन होल से टकरा के बाहर निकलती है, और टकराती है तो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। और जैसे हमें कोई भी आवाज़ अगर डिफरेंट आवाज़ निकालनी है तो हम इनको जैसे इसको बंद कर देंगे तो इससे आवाज़ निकलेगी। जैसे जैसे एयर आपकी दूर चली जाएगी उतनी ही आवाज़ आपकी लाउडर और ज़्यादा हाई पिच हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट।
स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार हो गया, वायलिन हो गया, इन इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग एक स्ट्रिंग्स या वायर का यूज़ करते हैं जो कि लेंथ वाइज उनके लगाई जाती है। फिर उसके बाद हम उसको इंडेक्स फिंगर से उस वायर्स को में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और वही वाइब्रेशन एयर के में मिक्स होके आपको एक प्लीजेंट साउंड या सॉन्ग आपको उसमें से निकलता हुआ नज़र आता है। तो ये आपकी स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें हम लोग वायर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे सितार है, वायलिन है, गिटार है, ये सभी आपके इसमें आते हैं। नेक्स्ट है आपका जल तरंग। जल तरंग एक तरीके का ह्यूमन मेड या आप कह सकते हो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कोई भी बना सकता है, जल तरंग। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि आप लोग 8 बाउल लेते हैं सेम साइज़ के, मतलब 8 कटोरे लेंगे, सेम साइज़ के आप कटोरे लेंगे और उन कटोरों में पानी का जो लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। मतलब पहले में आपने 100 ml लिया, फिर नेक्स्ट में 90, फिर 80, ऐसे कर करके 10 ml करके आपको इनको फिल करना है, ठीक है। अब उसको फिल करने के बाद हम उस पर एक स्ट्रिंग्स की मदद से या फिर स्टिक की मदद से आप कंटिन्यूसली उसको टच करते हुए चलते हो तो उसमें एक जल तरंग नाम का या आप कह सकते हो एक म्यूज़िकल सुनाई देता है आपको, और ये ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, आपका जल तरंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉइस। नॉइस क्या होती है? अनप्लीजेंट साउंड और इरिटेटिंग साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। मतलब ऐसी साउंड जो हमें पसंद नहीं है या आप कह सकते हो जिसके थ्रू हम इरिटेट होते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन आपके माइंड में आता है जिस साउंड को सुन के, वो कहलाती है आपकी नॉइस। जैसे कोई आपके बगल से निकल गया बहुत तेज़ आवाज़ करते हुए मोटरसाइकिल की, तो वो आपका इरिटेटिंग साउंड हो गया। जैसे कोई इंजन निकल गया या कोई हॉर्न बजा रहा है कंटिन्यूसली, तो वो आपकी एक इरिटेटिंग साउंड कहलाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। अब इसी से जब ये नॉइस आपके जो सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक पोल्यूशन क्रिएट करती है जिसको हम नॉइस पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जब ऐसे ही जैसे अगर आप एक बाइक का हॉर्न बजा रहे हो, उसी के साथ आपके 10 बाइक के हॉर्न बजने लगे तो क्या होगा? आपकी जो साउंड है वो एक हाई अमाउंट में आएगी और एक पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी और क्या नॉइस पोल्यूशन फैलाएगी। तो इस नॉइस पोल्यूशन का कॉज क्या है, या आप कह सकते हो इस नॉइज़ पोल्यूशन का नुकसान क्या क्या होता है? उसमें पहला आता है आपका लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब हमारा जो ध्यान होता है वो सबसे ज़्यादा भटक जाता है। जैसे हम किसी पर्टिकुलर पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं तो लेकिन आप नॉइज़ फैल रहा है वहाँ पे, तो क्या होगा? हमारा ध्यान उस समय दिक्कत कर जाता है, या आप कह सकते हो हमारा ध्यान भटक जाता है उसमें। दूसरा है डिस्टर्बेंस वाइल स्लीपिंग, सोते समय हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरा है स्ट्रेस, तनाव बढ़ता है हमारे माइंड में ज़्यादा वॉइस सुनने से भी। इसके बाद है लॉस ऑफ हियरिंग, अगर ज़्यादा आप कंटिन्यूसली काफ़ी समय से उस चीज़ को सुन रहे हो, उस लॉन्ग वॉइस को सुन रहे हो, तो आपके जो कान हैं वो भी, या आप कह सकते हो जो आपके ईयर से रिलेटेड बीमारी होती है जिसको अपन कह सकते हैं डम्ब भी हो सकते हैं या बहरे भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा देर तक अगर हम इस लाउड वॉइस को सुने। इसके साथ साथ है हमारे कान भी डैमेज हो सकते हैं। अब हम किस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करें, उसके कुछ उपाय बता रखे हैं आपके इसमें, कि सबसे पहले तो चीखना और जो चिल्लाना है वो कम करना चाहिए हमें। जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो चीखने में, और यानी आप कह सकते हैं लो टोन में बात कर सकते हैं उससे। अगर आप चीख चिल्ला के बात करते हो तो सामने वाला पर्सन भी इरिटेट होता है और नॉइज़ पोल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाता है। वी शुड अवॉइड टू यूज़ द लाउड स्पीकर एंड द साउंड बॉक्सेस। साउंड बॉक्सेस और लाउड स्पीकर को बहुत कम यूज़ करिए क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं। वी शुड नॉट प्ले द म्यूज़िक और द हॉर्न अननेसेसरी वाइल ड्राइविंग। कभी भी गाने नहीं बजाने चाहिए अननेसेसरी तरीके से, और साथ साथ में जब आप ड्राइविंग कर रहे हो या आप कहीं रुके हो तो वहाँ पे कंटिन्यूसली हॉर्न आपको ब्लो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हॉर्न बहुत इरिटेटिंग होता है। कंसर्ट द म्यूज़िक शोज़ शुड बी नॉट हेल्ड। जो भी म्यूज़िकल शोज़ हो रहे हैं, चाहे वो गाना बजाना हो, चाहे वो डांस हो, चाहे ऑर्केस्ट्रा हो, ये सभी जो म्यूज़िकल होते हैं ऐसे खुले इलाकों में होने चाहिए जहाँ पे रेजिडेंटल एरियाज़ नहीं होते हैं, मतलब रेजिडेंट्स को भी प्रॉब्लम उसमें ना क्रिएट हो। साथ साथ में जो बस्टिंग ऑफ क्रैकर है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि जो आवाज़ पटाखों से निकलती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली आवाज़ होती है।
ओके। सो ये आपका जो लेसन है, लेसन नंबर जो हमने आपको पढ़ाया है साउंड के बेसिस पे, लेसन नंबर 13 है, ये आपका आज फिनिश हो गया है। हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज आपको डिस्कस करेंगे। अब आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपके घर में फाइंड करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।